स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आई एम सलमान हसन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परफेक्ट सोल्यूशन। स्टूडेंट, जिस तरीके से आपको पता है कि अब मैंने सीरीज़ जो स्टार्ट की एमसीक्यूज़ की, वो जो हमारे डिफरेंट कॉलेजेस हैं उनके प्रीलिम्स के एमसीक्यूज़ करा रहा हूँ, क्योंकि आपके अगर जो फाइनल बोर्ड के पेपर होंगे उसके अंदर जो एमसीक्यूज़ आएंगे वो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपके 10 ईयर के एमसीक्यूज़ जो मैंने करवा दी हैं। ठीक है, आपने नहीं देखे तो वो जाके देख सकते हैं। ठीक है, एमसीक्यूज पास पेपर के नाम से प्लेलिस्ट बनी होगी। अब इसके बाद दूसरी चीज बनाने जा रहा हूँ, कॉलेज पेपर सीरीज। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली जितने भी कॉलेजेस होंगे उनके मैं सीरीज करवाऊंगा, उनके जो प्रीलिम्स के अंदर एमसीक्यूज आ रहे हैं वो करवाऊंगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वहां से भी आपके पेपर के अंदर एमसीक्यूज आ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो लिहाजा आज जो मैंने सबसे पहला उठाया है वो उठाया है किसका, एसटी पैट्रिक्स कॉलेज। ठीक है, तो इसका मैंने पेपर उठाया, तो ये पूरा पेपर है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं सोल्व करना बारी बारी। ठीक है स्टूडेंट, चले जी आए। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का सेक्शन 1 यानी कि 1 2 3 4 पार्ट जितने भी हैं वो सोल्व करेंगे। आपको पता है टोटल 25 पार्ट है और एक एमसीक्यू 2 नंबर का है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चले आए सबसे पहले एमसीक्यू नंबर 1 करते हैं स्टार्ट। तो जरा देखिएगा एमसीक्यू नंबर 1 के अंदर आपको क्या कह रहा है। आपको बेसिकली एमसीक्यू नंबर 1 में कह रहा है लिमिट्स ले। ठीक है, तो लिमिट्स x इज इक्वल टू 3 x की पावर 3 माइनस 27 अपॉन x माइनस 3। ठीक है स्टूडेंट, अब आपको पता है कि इसके अंदर आपने डायरेक्ट लिमिट पुट कर दी, तो इसके अंदर आपका क्या आंसर आ रहा होगा, 0 अपॉन 0 आंसर आ रहा होगा। ठीक है, या अपॉन 0, ऊपर कुछ ना कुछ नंबर होगा लेकिन अपॉन में भी 0 आ रहा होगा। ठीक है, किस तरीके से चेक कर सकते हैं जरा देखिएगा। x की जगह 3 पुट करना, तो जरा देखिएगा 3 पुट किया, ये प्लस का और ये माइनस का हो जाएगा। तो नीचे तो डोमिनेटर में 0 आ गया, तो लिहाजा आपको पता है कि भाई डोमिनेटर में 0 आ गया, तो इसका मतलब इसके अंदर क्या अप्लाई करनी पड़ेगी, सिंप्लीफिकेशन। उसके बाद हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए आए सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन के अंदर क्या करना है जरा देखिएगा, x की पावर 3 माइनस 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ 27 को। ठीक है, मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया, x 3 मैंने लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे जरा देखिएगा एक फार्मूला लग रहा है। कौन सा फार्मूला लग रहा है अभी बताता हूँ। a की पावर क्यूब माइनस b की पावर क्यूब बराबर होता है a माइनस b। ठीक है, ए स्क्वायर यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा ए बी और प्लस बी का स्क्वायर। सिंपल ये फार्मूला है a माइनस बी क्यूब का। ठीक है स्टूडेंट, तो चलें जी अब इसको इस फार्मूले के तहत एक्सपेंड करते हैं। तो जरा देखिएगा लिमिट्स x टेंस टू 3। ठीक है स्टूडेंट, तो x माइनस 3। ठीक है, और x का स्क्वायर यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा और मल्टीप्लाई होगा ए बी और बी का स्क्वायर भी यहाँ पे 3 है तो 3 का स्क्वायर करूंगा, सिंपल 9 मेरे पास बन जाएगा। और डोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, x माइनस 3। ठीक है स्टूडेंट, इतनी सी बात है। अब जरा देखिएगा ये वाला और ये वाला x माइनस 3 x माइनस 3 कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास लिमिट x इज इक्वल टू 3 बचा और ये सिंपल x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 रह गया। ठीक है, अब आपको पता है अब आप सिंप्लीफिकेशन मजीद नहीं कर सकते, तो लिहाजा अब आप क्या करेंगे, लिमिट्स अप्लाई कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो लिमिट्स अप्लाई कर दें। तो लिमिट अप्लाई करें, जहां जहां x है वहां क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है जी, जहां जहां x है वहां 3 आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा। तो जरा देखिए 3 का स्क्वायर 9, 3 3 9 और ये प्लस करा है। अब 9 9 को सम करें तो ये टोटल बनेगा 27। तो आपका जो आंसर बनेगा वो 27 बनेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आपने सिंपल इसको टिक कर देना है। ठीक है जी, चले अब आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे क्या दिया है कि बेसिकली एक f ऑफ x एक फंक्शन दिया है और देन फाइंड फंक्शन के अंदर 4 की पावर डाल दी, तो बताएंगे क्या बन जाएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है बेटा, अब हम ये वाला स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें मुझे क्या कह रहा है, f ऑफ x। ठीक है, f ऑफ x है जो किसके बराबर है, अंडर रूट एक्स अपॉन 2 प्लस 1। ठीक है, कह रहा है कि f ऑफ 4 मालूम करके बताओ। यानी कि यहाँ पे f ऑफ x लिखा तो यहाँ पे f को 4 लिखा, तो यानी कि x की जगह 4 लिखना है। तो क्वेश्चन में जहां जहां x होगा वहां पे आप क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जरा देखिएगा क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है, 2। डोमिनेटर में 2 लिखा हुआ ऑलरेडी, तो 2 से 2 कट गया तो ये क्या बचा आपके पास, 1। और ऑलरेडी प्लस 1 हो रहा है तो प्लस और प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, 1 और 1 2 हो गया, तो सिंपल आपका जो आंसर आएगा वो दूसरे का 2 बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद है कि ये चीज तो आपके आसान होगी। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, यानी कि एमसीक्यूज 3 करते हैं अगले पेज पे। अच्छा जी, देख लेते हैं सारी चीजें सीधी हैं, हाँ सीधी हैं भाई। अच्छा जी, चले जी एमसीक्यूज 3 करने जा रहे हैं। एमसीक्यूज 3 के अंदर क्या कहा है जरा देख लेते हैं बेटा। एमसीक्यूज 3 एक फार्मूला है चैप्टर नंबर 1 का, तो उसको जरा देख लेते हैं। इसमें क्या है, लिमिट्स x टेंड्स टू इंफिनिटी। ठीक है, इसमें क्या दी हुई है, इंफिनिटी दी हुई है और 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n m। ठीक है, यही लिखा हुआ है, सॉरी पहले m लिखा फिर n लिखा, कोई इशू नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में आगे पीछे कर सकते हैं। अब जरा मेरी बात देखिएगा, अब यहाँ पे आप क्या करें जरा, लिमिट्स x इज इक्वल टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर
n कर दें और इस होल के ऊपर क्या ले जाएं, m। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पावर के ऊपर पावर एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, तो लिहाजा ये चीज इस तरीके से कन्वर्ट हो सकती है। अब यहाँ पे एक फार्मूला लगेगा, क्या फार्मूला लगेगा मैंने आपको बताया हुआ भी है कि भाई जब आपको जो लिमिट्स इन्फिनिटी दे दें, पहला अल्फाबेट जो हो, पहली टर्म जो हो 1 हो, और उसके साथ क्या लिखा हो, ए अपॉन एन का फार्मूला, यानी कि जो डोमिनेटर में वही पावर में हो। ठीक है, तो किसके बराबर हो जाती है, एक्सपोनेंशियल की पावर ए। तो ए की जगह यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा है, तो लिहाजा आपने इसके ऊपर 1 लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन ये तो पूरा चले खत्म हो गया, लेकिन इसके ऊपर पावर क्या लिखी हुई है, m लिखी हुई है। ठीक है बेटा, तो लिहाजा m बनजा, क्योंकि ये 1 लिखा है तो m बनजा m है, पावर के ऊपर पावर हो तो वो मल्टीप्लाई होती है, तो आपका जो फाइनल आंसर बनेगा एक्सपोनेंशियल की पावर m। तो आपने सिंपल इसको टिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन 3 यानी कि एमसीक्यू नंबर 3 भी सोल्व हो जाता है। अब चलते हैं एमसीक्यूज पार्ट 4। ठीक है जी, तो पार्ट 4 में क्या कह रहा है, सबसे पहले देख लेते हैं स्लोप ऑफ अ लाइन। ठीक है, तो स्लोप ऑफ अ लाइन मालूम करनी, तो लाइन की क्या दी हुई है आपको जरा लिख लेते हैं, y - 1/3 लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, अब इस लाइन की आपको क्या मालूम करना है, स्लोप मालूम करके देना उसे। तो स्लोप मालूम करने के लिए आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए, तो इक्वेशन सबसे पहले सीधी कर लेते हैं। ठीक है बेटा, तो जरा देखिए कि डोमिनेटर में इधर मल्टीप्लाई होगा, ये डोमिनेटर में इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो जरा कर देते हैं। तो ये 3x - 3 हो जाएगा, क्योंकि ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी, इजिकल टू, अब ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी, तो लिहाजा 2y - 2 हो जाएगा। सही है बेटा, अब जरा देखिएगा 3x, ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 3 माइनस का 3 और प्लस का 2 बच के, तो माइनस का 1 मेरे पास सिंपल बचेगा। अब ये आपके पास इक्वेशन आ गई, अब आपको इससे स्लोप मालूम करना है। तो आपको ये वाली बात पता है कि कभी भी किसी इक्वेशन से हम स्लोप मालूम करेंगे तो वहां पे एक फार्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, स्लोप -a/b। ठीक है बेटा, तो आपको पता है x के साथ जो कोफिशिएंट लिखा होता है वो a होता है, तो लिहाजा a की वैल्यू क्या है, 3, आपने 3 लिख दिया। ठीक है, और डोमिनेटर में क्या लिखना है, b की वैल्यू, तो y का कोफिशिएंट क्या होता है, b होता है, तो b आपके साथ क्या लिखा हुआ है, -2 लिखा हुआ है, तो सिंपल आपने -2 को लिख देना है। ठीक है बेटा, तो जरा देखिएगा माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, तो आपके पास क्या बचा, 3/2, तो ये आपका क्या आ गया, स्लोप आ गया है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आपने अब आंसर देख लें, जो चीज ये लिखी होगी आपने उसको टिक कर देना है, तो आप देखेंगे कि ये चीज आपको नजर आ गई होगी। ठीक है बेटा, चलें अब आगे चलते हैं। अब चलते हैं एमसीक्यूज पार्ट नंबर 5 पे, एमसीक्यूज के। तो चलें जी 5 पे हेडिंग डाल देते हैं, अब पढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है, द स्लोप ऑफ पॉइंट फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। बेटा ये याद रखिएगा, चैप्टर नंबर 2 के अंदर आपने 5 फॉर्म ऑफ इक्वेशंस पढ़ी होंगी, तो उसमें से बताएं द स्लोप पॉइंट फॉर्म। ठीक है, द स्लोप पॉइंट फॉर्म इक्वेशन, यानी कि एक स्लोप हो और एक पॉइंट दिया हो, ऐसी कौन सी इक्वेशन थी जहां से आप एक इक्वेशन निकाल देते, तो जरा बताएं। ज्यादातर बच्चे ये निशान लगाएंगे, ये बेसिकली क्या है, इंटरसेप्ट स्लोप फॉर्म है। ठीक है बेटा, तो आपको ये वाली बात पता होनी चाहिए कि यहाँ पे एक स्लोप है और एक पॉइंट दिया, तो हम ये वाली इक्वेशन को यूज करते हैं। तो इस इक्वेशन को नाम देते हैं स्लोप। इसमें देखिएगा एक स्लोप दिया हुआ है और एक पॉइंट दिया हुआ है, x1 और y1, ये जो पॉइंट दिया हुआ है इन दोनों की मदद से इक्वेशन मालूम करेंगे। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन का नाम है, तो हमने टिक कर दिया ऐसे सिंपल। अच्छा जी, अब चले आगे चलते हैं, अब इसको पढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है, द पॉइंट x1 y1 इज लाई ऑन अ, अच्छा जी, सबसे पार्ट नंबर 5 का तो आपने सिंपल यहाँ पे लगा देनी है। इसने कहा क्या, पार्ट नंबर 5 में जो आंसर बनेगा y - y1 इज इक्वल टू m × x - x1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको कौन सी बतानी थी, स्लोप पॉइंट फॉर्म बताना था। ठीक है, तो आपने उम्मीद है कि बता दिया है। ठीक है, स्लोप पॉइंट फॉर्म यही इक्वेशन होती है, तो आपने सिंपल उसको टिक करना था, वो कर दिया है। अब हम चलेंगे छठे पे। ठीक है, छठा भी बड़ा ही आसान सा एमसीक्यूज है। इसमें कह रहा है कि भाई एक लाइन है, ठीक है, उस लाइन की हमें ये इक्वेशन दे दी गई है। ठीक है बेटा, तो इसमें कह रहा है कि हम इसमें बताओ कि ये जो एक पॉइंट होगा ये लाई कर रहा है ऑन द लाइन। ठीक है, ये जो x1 y1 है ये क्या कर रहा है, x1 और y1 जो है ये लाई कर रहा है ऑन द लाइन। ठीक है, तो इसको मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमें इक्वेशन देता है उसके अंदर वो पॉइंट पुट कर देते हैं। ठीक है, और क्या कब ये लाई ऑन द लाइन करेगा, तो क्या होगा कि जब हमने ये पॉइंट इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे तो इज इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है बेटा, सिंपल। तो लिहाजा आप देख लें, तो जब भी जैसे ही हमने x की जगह, x और y की जगह x1 y1 पुट किया इस इक्वेशन के अंदर, तो हमारा इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। ठीक है, ना ग्रेटर, ना लेस देन 0 आना चाहिए, ना ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, ना ग्रेटर एंड इक्वल 0 आना चाहिए। बेसिकली क्या आता है, इक्वल टू 0 आ जाता है जब हमने पॉइंट को उस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा ये जो पॉइंट पुट किया ये लाई ऑन ही लाइन, उसी लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। तो सिंपल हमने पहले को आंसर को टिक कर देना है। ठीक है बेटा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा पहले का, तो ax1 प्लस by1, यानी कि जब हम इक्वेशन के अंदर ये पॉइंट पुट करते हैं तो इज इक्वल टू 0 आंसर आएगा। तो इसका मतलब होगा कि भाई लाई ऑन अ लाइन, यानी कि जो पॉइंट है लाई कर रहा है ऑन द लाइन। सिंपल। ठीक है बेटा,
अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है पार्ट नंबर 7 के अंदर। पार्ट नंबर 7 बेसिकली याद करने का है, एमसीक्यूज है। इसमें क्या कह रहा है, द मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्ट ईच अदर इन द रेशो। बेसिकली एक ट्राइंगल होता है हमारे पास, ठीक है। मीडियन क्या होता है, मीडियन होता है बेसिकली यहाँ, ये जो आपकी साइड होती है ना, इसके बिल्कुल सेंटर से चीज निकले, ठीक है। इसी तरीके से यहां से भी बिल्कुल सेंटर से चीज निकले, और यहां से भी बिल्कुल एक सेंटर से चीज ना निकले, यानी कि एक लाइन निकले, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि इनके दरमियान में, किसी भी दो मीडियन के दरमियान में जो रेशो बन रहा होता है, वो बन रहा होता है, क्या बन रहा होता है, 1:2, 2:1, 2:3 या 3:2। तो ये बन रहा होता है 2:1, ठीक है स्टूडेंट। तो आपने इसको याद करना है, ये याद करने क्या है, ठीक है। 2:1 बन रहा होता है, ठीक है बेटा। ओके स्टूडेंट, अब हम लोगों ने करना है एमसीक्यूज 8, ठीक है। तो 8 की यहाँ पे हेडिंग डालते हैं सबसे पहले। अब 8 के अंदर क्या करना है उसको पढ़ लेते हैं। द इक्वेशन ऑफ अ लाइन हुज इंटरसेप्ट आर 5 and 6, ठीक है। तो बेटा बड़ा ही आसान सा एमसीक्यूज है कि आपको इंटरसेप्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है। इंटरसेप्ट्स यानी कि दो इंटरसेप्ट दिए हुए हैं, तो इस बात को आपको याद रखना चाहिए कि जहां पे भी इंटरसेप्ट की बात हो तो आपको टू इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन लगानी। तो टू इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, इंटरसेप्ट दिए हुए हैं। तो लिहाजा x, सबसे पहला वाला x इंटरसेप्ट है और दूसरा वाला y इंटरसेप्ट है। ये एक जनरल सी बात होती है। तो लिहाजा x इंटरसेप्ट को हम a कहते हैं और y इंटरसेप्ट को हम b कहते हैं। ये वाली बात आपको याद होगी, आपने यकीनन की होगी क्वेश्चंस के अंदर। अगर नहीं की तो आपको यहाँ पे मैंने बता दिया है। अब सिंपल इस इक्वेशन के अंदर ये वैल्यू पुट करें तो जरा आप देखिएगा क्या बनेगा, x/a क्या दिया हुआ है आपको, 5 दिया हुआ है, तो आपने सिंपल 5 पुट कर दिया है, प्लस y/b आपको क्या दिया हुआ है, -6, ठीक है स्टूडेंट। तो -6 आपने सिंपल लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करो और इक्वेशन दे के अपना आंसर दे दें, ठीक है बेटा। चलें जी आए, तो x/5 ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा अपॉन y, 6 इज इक्वल टू 1। अब इसको क्या करें, आप एलसीएम लें। तो एलसीएम लेने का सबसे आसान तरीका मैंने आपको बताया है कि डोमिनेटर को मल्टीप्लाई करें तो 5 6 30 पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो 6x और 5y, तो 5y आप कर दें, ठीक है बेटा, इज इक्वल टू 1। अब आप क्या करेंगे, ये 6 क्या है, 30 डिवाइड होता जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 30 हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब ये प्लस का इधर जाके माइनस का होगा, ठीक है। तो लिहाजा -30 इज इक्वल टू 0। तो आपका जो फाइनल आंसर होना चाहिए वो ये होगा, ठीक है बेटा। तो आप इसको टिक कर दिएगा। तो आप देखें, हाँ ये आंसर जो दिया हुआ है 6x माइनस 5y माइनस 30 लिखा हुआ है, ठीक है बेटा। इसको आपने सिंपल टिक कर देना है, इसका ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है बेटा। चलें जी, अब आगे चलते हैं, पार्ट नंबर 9 करना है। तो पार्ट नंबर 9 के अंदर क्या कह रहा है जरा पढ़ लेते हैं। कह रहा है इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन y इज इक्वल टू -x, ठीक है, इस। अब इसकी इंक्लिनेशन बतानी है। इंक्लिनेशन का मतलब क्या होता है बेसिकली इंक्लिनेशन का मतलब होता है एंगल, ठीक है बेटा। तो चलें जी जरा देख लेते हैं भाई, y इज इक्वल टू -x दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको सीधा करें, इधर से आपको इंक्लिनेशन निकालनी, इसको कैसे निकालते हैं बताता हूं। तो जरा देखिएगा, x माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और प्लस y तो है ही है, इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे आपको इंक्लिनेशन निकालना। तो इंक्लिनेशन के लिए सबसे पहले आप मालूम करें स्लोप। तो स्लोप किसके बराबर होता है, आपको पता है कि स्लोप का फार्मूला होता है -a/b। कब होता है, जब एक इक्वेशन से हम वैल्यू मालूम कर रहे होते हैं स्लोप, ठीक है, किसी भी इक्वेशन का। तो जरा बताएं, x के साथ 1 लिखा हुआ है तो a की वैल्यू मेरे पास 1 आ गई, और b के y के साथ क्या लिखा है, 1 लिखा है, तो लिहाजा b मेरे पास 1 बन जाएगा। तो इसको मैंने सिंप्लीफाई किया तो 1 मेरे पास क्या निकल के आया, स्लोप मेरे पास क्या निकल के आया, -1, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे आपको पता है कि टेंजेंट थीटा, ठीक है, टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है, स्लोप के बराबर होता है। ये आपने फार्मूला पढ़ा होगा। कभी भी आपको किसी भी लाइन का एंगल दे दे तो वो उसका टेंजेंट ले लोगे, वो स्लोप के बराबर आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो जरा मेरी बात सुनिएगा, आपको क्या करना है, टेंजेंट थीटा लिखा, स्लोप आपने इस लाइन से कितना निकाला, -1 निकाला, ठीक है बेटा। अब आपको यहां से क्या करना था, इंक्लिनेशन निकालनी। इंक्लिनेशन का मतलब क्या होता है, एंगल। तो लिहाजा यहाँ पे एंगल है, तो टेंजेंट का उधर जाके इनवर्स हो जाएगा, तो लिहाजा टेंजेंट इनवर्स -1 हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों को अपना क्या यूज करना होगा, कैलकुलेटर, ठीक है बेटा। तो कैलकुलेटर यूज करें, टेंजेंट इनवर्स -1 निकालें तो यह आएगा आपके पास -45, ठीक है। एक आएगा -45, क्योंकि आपका जो एंगल है हमेशा हम पॉजिटिव में देते हैं, तो पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए एंगल को अंदर क्या करते हैं, 180 को प्लस कर देते हैं, ठीक है बेटा। तो लिहाजा 180 को प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 135, ठीक है जी। अगर इस पार्ट के अंदर -45 होता, ठीक है, तो आप -45 को लगा देते, लेकिन इसने -45 नहीं दिया हुआ, आपको पॉजिटिव
एंगल मालूम करके देना है। तो लिहाजा उसके लिए -45 जो एंगल निकला उसके अंदर प्लस 180 को ऐड करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव एंगल जो पूरा डिग्री को चेंज करता है पॉजिटिव एंगल देता है। इसके लिए हमने इसके अंदर 180 किया तो ऐड किया तो मेरे पास 135 आया। तो मेरा जो राइट आंसर बनेगा वो 135 एंगल बन जाएगा। ठीक है बेटा, चलें जी, अब हम करेंगे पार्ट नंबर 10। तो पार्ट नंबर 10 के लिए इसके लिए नया पेज ले लेते हैं, यानी कि पेज को मोड़ के यहाँ पे रख देते हैं। चलें जी, पार्ट नंबर 10 के अंदर क्या कह रहा है जरा पढ़ते हैं। इसमें कह रहा है एट x is equal to 0 the function x is equal to 1 minus x cube। अच्छा, बेसिकली इसके अंदर हमें क्या कह रहा है कि ये है आपका चैप्टर नंबर 5 का। ठीक है, तो इसमें मुझे कह रहा है कि x is equal to 0 हो जाए। ठीक है, और ये क्या लिखा हुआ है fx इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स की पावर क्यूब। ठीक है, ये बेसिकली ये डबल डैश है। ठीक है, ये थोड़ा मिसप्रिंट हुआ होगा यकीनन यहाँ पे। तो जब आपको पता है कि जब डबल डैश के अंदर हम एक्स की वैल्यू डालते हैं, जब भी हमें पता चलता है कि हमारा फंक्शन मैक्सिमम है, मिनिमम है या एग्जिट ही नहीं करता। ठीक है, तो लिहाजा यहाँ पे ये डबल डैश डालिएगा, थोड़ी मिसप्रिंट हो जाती है। ठीक है बेटा, तो ये जरा देख लीजिएगा। अब आपको क्या कह रहा है, एक्स की आपको पता है डबल डैश के अंदर एक्स की वैल्यू पुट करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि अगर पॉजिटिव हो तो हम बोल देते हैं हाँ भाई हमारा जो आंसर है वो पॉजिटिव आ रहा हो तो हम बोलते हैं भाई मिनिमम है, अगर नेगेटिव आ रहा हो तो हम बोलते हैं मैक्सिमम है। तो जरा देखते हैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो एक्स डबल 0 डैश पुट किया तो यहाँ पे 1 माइनस 0 की पावर क्यूब, तो 0 को 1 से माइनस किया तो मेरे पास 1 आया। तो मुझे बताएं ये प्लस है या नेगेटिव है। ये बेसिकली पॉजिटिव वैल्यू, तो पॉजिटिव वैल्यू का मतलब होगा कि मिनिमम वैल्यू देगा। ठीक है बेटा, तो सिंपल आपने इसको टिक कर देना है। अब आगे चलते हैं पार्ट नंबर 11 की तरफ। ठीक है, तो पार्ट नंबर 11 में क्या कह रहा है जरा देख लेते हैं। डेरिवेटिव ऑफ द 10 साइन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बड़ा ही इजी है, लेकिन इसके अंदर एक फार्मूला है वो आपको याद होगा। बेसिकली फार्मूला यहाँ पे क्या है उसको मैं बता देता हूँ। साइन एक्स, सही है, आपको एक फार्मूला शायद आपने ये पढ़ा हो, एक्स ए की पावर एक्स, अगर इसका आप डेरिवेटिव लें। ठीक है, तो डेरिवेटिव लेंगे किसके बराबर होगा, ए एक्स मल्टीप्लाई बाय एल एन ए। ठीक है, सिंपल सा ये फार्मूला है। तो इसी इधर देखिएगा ए बेसिकली कांस्टेंट नंबर है, तो लिहाजा यहाँ पे 10 एक कांस्टेंट नंबर है, तो इसका डेरिवेटिव हम लेते हैं तो क्या होगा इस फार्मूले के तहत ये बराबर हो जाएगा 10 साइन एक्स। सही है बेटा, और एल एन ए क्या दिया है, बेसिकली 10 दिया हुआ है। लेकिन अब आपको यहाँ पे बात याद होनी चाहिए कि यहाँ पे x ए के ऊपर क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है। ए के ऊपर क्या दिया हुआ है, x, ए के ऊपर x दिया है। यहाँ पे आपको x से बढ़ के वैल्यू दी हो तो उसमें हम क्या करते हैं, जो डेरिवेटिव उसका मल्टीप्लाई करते हो। तो लिहाजा x से बढ़ के क्या दिया हुआ है, साइन दिया हुआ है, तो हम उसका डेरिवेटिव उससे सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। तो वही डेरिवेटिव मैंने लिख दिया है। तो जरा देखिएगा 10 साइन, ठीक है बेटा, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस, तो मैंने सिंपल कोस लिख दिया है। ठीक है, ये हो गया, और इसके साथ एलन 10 से मल्टीप्लाई था वो मैंने लिख दिया। तो आपका जो आंसर आ रहा है वो ये आना चाहिए। तो जरा देखें यही है, कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा। तो दूसरे नंबर पे ये आपका आंसर लिखा हुआ है, बिल्कुल सही। ठीक है बेटा, तो उम्मीद है कि ये 2 पार्ट भी हम लोगों ने कर लिए हैं। अब आगे चलते हैं पार्ट नंबर 12। पार्ट नंबर 12 में क्या कहानी चला रहा है, यानी कि क्या क्वेश्चन दिया जरा देख लेते हैं। इसमें आपको कहा गया है कि डी ओवर डी एक्स साइन अंडर रूट एक्स, इसके ऊपर डेरिवेटिव लगाना। बड़ा ही आसान क्वेश्चन। तो बेसिकली यहाँ पे साइन डबल का फार्मूला लगेगा, यानी कि साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट एक्स, तो अंडर रूट एक्स ही रहेगा। लेकिन आपको पता है यहाँ पे एक्स से बढ़ के वैल्यू दी है, तो लिहाजा इसका डेरिवेटिव हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो कोस अंडर रूट एक्स, अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये बेसिकली आएगा 1/2 अंडर रूट एक्स। ये कैसे किया बेटा, मैंने बड़ी बार आपको डेरिवेटिव के चैप्टर में समझाया और आपको आता भी होगा, तो लिहाजा मैंने इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट कर दिया है। ठीक है बेटा, तो अब क्या करूंगा, सिंपल कोस अंडर रूट एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एक्स बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो लिहाजा मेरा आंसर ये होना चाहिए था। लेकिन अब आप यहाँ पे देखेंगे आपको ये आंसर नहीं दिया हुआ। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे बताऊंगा आपका आंसर कैसे बनेगा। आपको एक बात यहाँ पे पता होनी चाहिए, क्या कि कोस अंडर रूट एक्स किसके बराबर हो सकता है, 1/sec के। ठीक है, क्योंकि कोस इनवर्स होता है सेक का, तो लिहाजा अंडर रूट एक्स था तो यहाँ पे भी अंडर रूट एक्स आ गया। सिंपल आपने इसको इधर पुट करना, तो जरा देखिएगा आपका जो आंसर दिया हुआ एमसीक्यूज में वो आ जाएगा। बेसिकली इसके अंदर बस आपको घुमाया गया है। ठीक है, तो जरा देखिएगा अंडर रूट एक्स आया, कोस किसके बराबर था, 1/sec अंडर रूट एक्स के। ठीक है बेटा, तो लिहाजा अब जरा देखिएगा यहाँ पे आप लिख दिए इसको, बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिए तो आ जाएगा। 1 से 1 मल्टीप्लाई किया 1 आया, 2 अंडर रूट एक्स आया, और सेक को इससे मल्टीप्लाई कर दिया अंडर रूट एक्स। तो लिहाजा आपका जो आंसर होगा वो ये होगा। तो जरा देखिएगा 2 अंडर रूट एक्स सेक अंडर रूट एक्स। तो बेटा ये आपका आंसर आपको यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आपने टिक कर देना है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आके आपका ये वाला एमसीक्यूज भी कंप्लीट होता है। ठीक है जी, चलें अब आगे चलते हैं। 13 एमसीक्यूज में क्या कह रहा है कि डेरिवेटिव ऑफ द एफ एक्स क्या दिया है, एक्सपोनेंशियल ln x/2, देन
फर्स्ट डेरिवेटिव लेके उसके अंदर टू की वैल्यू पुट करनी है। तो बड़ा ही आसान है। बेसिकली इस फंक्शन के ऊपर आपने डेरिवेटिव लेना है और एक्स की जगह टू पुट कर देना है। बड़ा ही आसान है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो जरा देखिएगा एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है आपको, एक्सपोनेंशियल ln x अपॉन टू, ठीक है, ये दिया हुआ है। कह रहा है कि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लें, ठीक है, और इसके अंदर फिर टू पुट कर दें जहां जहां x होगा। ये आपको बात की गई है इस एमसीक्यूज में। चलें जी स्टार्ट करते हैं। तो बेटा बेसिकली आप सबसे पहले इसका डेरिवेटिव ले, तो डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल ln x अपॉन टू ऐसे कैसे ही रहेगा। आपको पता है एक्सपोनेंशियल के ऊपर x से बढ़ के वैल्यू, तो लिहाजा इसका डेरिवेटिव इससे मल्टीप्लाई होगा। तो सबसे पहले ln x लिख देते हैं, ठीक है, डिवाइड में टू है तो ये पूरी चीज का डेरिवेटिव लिया जाएगा। अब आगे देखिएगा क्या होगा। तो ln x अपॉन टू ऐसे कैसे रहेगा। अब इसका डेरिवेटिव लें। अब आपको पता है 1/2 साइड निकल के आ जाएगी क्योंकि कांस्टेंट नंबर है। ln x के साथ डेरिवेटिव लगेगा। तो जरा देखिएगा आगे क्या बन जाएगा, ln x अपॉन टू, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1/2 और ln x का डेरिवेटिव लें, ये बन जाएगा 1/x। सही है बेटा, बिल्कुल आसान सा। अब आपको क्या करना है कि एक्सपोनेंशियल ln x अपॉन टू, ठीक है, और ये बन जाएगा 2x। सही है बेटा, इसको मल्टीप्लाई करके 1 सा मल्टीप्लाई किया एक्सपोनेंशियल से, और नीचे डोमिनेटर में जो चीजें थी 2x था तो उसको मल्टीप्लाई करके सीधा करके लिख दिया है। ये बेसिकली आपके पास क्या आ गया, डेरिवेटिव आ गया। आपको क्वेश्चन में क्या कहा था, डेरिवेटिव लेने के बाद 2 पुट कर दें। चलिए ये वही काम करते हैं जो रिक्वायर्ड है। तो लिहाजा 2x की जगह 2 पुट कर दिया, तो जहां जहां क्वेश्चन के अंदर x है वहां पे आपके पास 2 आ जाएगा। तो ये आया और यहाँ पे भी 2 पे x था तो x की जगह 2 आ गया। तो जरा देखिएगा ये क्या बन जाएगा, ln 2/2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4। ठीक है बेटा, तो अब इस पूरी वैल्यू को आपने कैलकुलेटर के अंदर डालना है और सिंपलीफाई करना है, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो जरा देखिएगा मैंने निकाल लिया है अपना जदीद किस्म का कैलकुलेटर। तो जरा देखिएगा ये कैलकुलेटर, इसको हाईलाइट कर लेता हूं थोड़ा। चलें जी, तो जरा देखिएगा ये मैंने कर लिया हाई रेजोल्यूशन पे कर दिया। अब जरा देखते हैं इसकी वैल्यू, ये वैल्यू पुट करनी है। तो शिफ्ट दबाना है आपने, ln दबाना है, तो इसके ऊपर क्या लिखना है, फिर से पावर में लिखना है ln की ln के साथ 2 लिखा होना चाहिए, ठीक है। और डोमिनेटर के अंदर क्या चीज आई हुई है इसके, वो लिख देते हैं। डोमिनेटर में इसमें 2 लिखा हुआ है पावर के अंदर, तो मैंने 2 लिख दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये मैंने कर दिया। तो जरा देखिएगा क्या आंसर आ रहा है। यहाँ पे थोड़ा साइंटिफिक कैलकुलेटर में मसला कर रहा है। ये क्या दिया हुआ है, 1.214, ठीक है। तो ये जरा देख सकते हैं, इसको ये मुझे दे दिया है, क्या दिया हुआ है, ये किसके बराबर आया है, 1.414 के, ठीक है। अब इसके बाद क्या लिखा है, डोमिनेटर के अंदर इसके 4 है, तो वो मैंने डिवाइड नहीं किया था, वो डिवाइड कर देते हैं इस स्टेप के अंदर अगले, ठीक है बेटा। तो चले आए, तो क्या लिखा है 1.414, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4, आपने 4 से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या आया आपके पास 0.35, ठीक है बेटा। तो ये आया 0.35। अब आपने क्या करना है, अब ये जो आंसर है 0.35 है ना, इसको आपने ये लिख दिया। अब आप देखेंगे, अब चेक करेंगे भाई आपने लिमिट पुट करी, आपका कुछ आंसर बन रहा है इससे, जरा देखिएगा कोई भी आंसर नहीं बन रहा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, बारी बारी अपना कैलकुलेटर उठाएंगे, ln 2 लिखें, तो ln 2 क्या है 0.69, तो 0.69 तो नहीं आया, इसका मतलब ये भी नहीं आंसर है, 1 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 0.35 है। इसके बाद निकालते हैं 1/√2, 1/8, तो जरा इसको कर लेते हैं 1/8। सही है बेटा, तो जरा देखिएगा 1/√2 में जैसे ही पुट किया तो 0.35 आ गया, तो 0.35 आ गया, इसका मतलब ये कि आपका आंसर ये होगा, ठीक है, 1/√8। और इस तरह के मुश्किल क्वेश्चन आते तो नहीं है, लेकिन क्या पता कि जो पेपर चेक करने वाला हो, बनाने वाला हो, वो ये वाला उठा ले, उसके सामने ये पेपर आए तो वो डाल ले इस तरह का, ठीक है। 2 नंबर के वैसे वो दे सकता है इस तरह की चीज बच्चों के हटाने के लिए, ठीक है। तो इसको देखिएगा, ये आंसर आपका होगा। चलें जी, उम्मीद है कि थोड़ा मुश्किल था, आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं।